रानीगंज शहर में आयोजित 3 दिवसीय अपने अपने राम संगीतमय राम कथा का शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक समापन हुआ। डॉक्टर कुमार विश्वास के इस 3 दिवसीय अपने अपने राम कथा पर भारी पड़ा संस्कार फाउंडेशन का मैनेजमेंट। पुलिस प्रशासन से लेकर आम लोगों ने इस बेस्ट मैनेजमेंट के लिए संस्कार फाउंडेशन रानीगंज की जमकर प्रशंसा की और इसका श्रेय पूर्ण रूप से जाता है संस्कार फाउंडेशन रानीगंज के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सराफ, सचिव दशरथ प्रसाद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष जुगल किशोर गुप्ता और सदस्य प्रतीक सराफ को। इन सभी के अथक प्रयास से त्रुटि मुक्त 3 दिवसीय अपने अपने राम कथा का सफलतापूर्वक समापन हुआ। 19 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक रानीगंज शहर के सियारसोल राजबाड़ी मैदान में विश्व विख्यात राम कथा मर्मज्ञ और युग वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास के मुखार बिंद से 3 दिवसीय संगीतमय राम कथा का भरपूर आनंद उठाया। रानीगंज जैसे एक ब्लॉक लेवल टाउन में इतने बड़े पैमाने पर भव्य रूप से अपने अपने राम कथा का सफलतापूर्वक आयोजन कर संस्कार फाउंडेशन रानीगंज ने एक और कीर्तिमान शहर के नाम जोड़ दिया। 3 दिवसीय अपने अपने राम कथा के सफलतापूर्वक आयोजन का समूचा श्रेय संस्कार फाउंडेशन रानीगंज को जाता है। संस्कार फाउंडेशन रानीगंज ने अपनी भव्य आयोजन से शहर वासियों को एक और कीर्तिमान से नवाजा है। वहीं दूसरी तरफ शहर में उठ रहे कई प्रश्नों पर भी विराम लगा दिया। रानीगंज में आयोजित अपने अपने राम कथा में शामिल होने के लिए केवल रानीगंज शहर ही नहीं बल्कि आसनसोल, दुर्गापुर, जमुरिया, बर्दवान, कोलकाता, बनारस और धनबाद समेत अन्य राज्यों के कई हिस्सों से श्रोता पहुंचे थे। इस 3 दिवसीय अपने अपने राम कथा में युग वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास पर भी भारी पड़ा संस्कार फाउंडेशन का मैनेजमेंट। राम कथा सुनने पहुंचे श्रोताओं ने संस्कार फाउंडेशन के इतने सुंदर मैनेजमेंट के कायल हो गए। सभी श्रोताओं ने इस त्रुटि विहीन व्यवस्था की जमकर तारीफ की। भले ही श्रोताओं ने डॉक्टर कुमार विश्वास के अपने अपने राम कथा को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया जाहिर की, फिर चाहे मामला संगीतमय राम कथा में कम वक्त देने का हो या फिर राम कथा में अपने निजी प्रसंग को उठाने का मामला हो। यहाँ तक कि श्रोताओं ने यह भी कह डाला कि अपने अपने राम कथा के लगभग सभी प्रसंग सोशल मीडिया में सुने जा चुके हैं, परंतु सभी ने संस्कार फाउंडेशन की व्यवस्था की जमकर तारीफ की। आज तक कोई सरकारी, गैर सरकारी, राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्था ने रानीगंज शहर में इतने बड़े पैमाने पर पंडाल बनाकर सभी सुविधाओं से लैस होकर भव्य आयोजन नहीं किया था। अपने अपने राम कथा में बैठने से लेकर बाथरूम तक की व्यवस्था काबिले तारीफ थी। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे लोगों की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर पार्किंग तक कार्यक्रम के तीनों दिन समाप्त होने के पश्चात शहर की लाइफलाइन एनएसबी रोड पर भी जाम की समस्या से लोगों को परेशान होना नहीं पड़ा। रानीगंज शहर में 3 दिवसीय अपने अपने राम कथा की ऐतिहासिक आयोजन और अपार सफलता के लिए लोकप्रिय टीवी न्यूज चैनल पब्लिक टाइम्स ने अपने सामाजिक दायित्व के तहत संस्कार फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सराफ और सचिव दशरथ प्रसाद अग्रवाल को शॉल और उत्तरीय पहनाकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस बारे में संस्कार फाउंडेशन रानीगंज के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सराफ ने कहा कि इस सफल कार्यक्रम का श्रेय हमारी संस्कार फाउंडेशन के पूरी टीम को जाती है। सभी के सहयोग से ही यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रदीप कुमार सराफ ने कहा कि पुलिस प्रशासन को इस बात का संदेह था कि 3,500 लोगों का प्रोग्राम हाईवे से सटे हुए राजबाड़ी ग्राउंड में होने से कई दिक्कतें आएंगी और हमें भी इस बात की चिंता थी। इसलिए हम लोगों ने 3,500 लोगों के प्रोग्राम की संख्या को घटाकर 2,000 की संख्या में ला खड़ा किया। हम लोगों ने एक एक कदम फूक फूक कर रखा ताकि कोई चूक न रह जाए। बेहतर मैनेजमेंट के लिए रात रात भर हमें एक एक चीजों पर वर्कआउट करना पड़ा है। प्रथम तो हम लोग पुलिस प्रशासन की प्रशासन को जो संदेह था, तो हम लोगों ने 3,500 का प्रोग्राम करने का सोच रहे थे। तो उसमें फिर उनका थोड़ा सा संदेह लगा कि वो लोग मतलब चिंतित हैं कि इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर इस ग्राउंड में होने में दिक्कत आएगी। हाईवे रोड है, ये कार पार्किंग की व्यवस्था, इस कारण से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को घटाकर 2,000 आदमियों पर किया। और इस व्यवस्था को करने में हम लोग चूँकि प्रथम बार कर रहे थे इस ग्राउंड में, तो हम लोग भी काफ़ी चिंतित थे कि भाई
कहीं पर कोई चूक नहीं हो जाए, जिससे कि भविष्य में फिर कभी हम और कोई प्रोग्राम कर ही नहीं पाए। इसलिए हम लोग ने एक एक कदम को फूक फूक कर आयोजन का माइन्यूटली से निरीक्षण करके व्यवस्था की। तो वही क्या बता सकते हैं किस किस कारणों से तारीफ की। हमने अपने आयोजन में कहीं पर कोई अपने दृष्टि से कमी नहीं छोड़ी। अब तो वही लोग बताएंगे कि भाई क्या क्या प्लस उनको अच्छा लगा, क्या माइनस अच्छा लगा, वो तो वही बताएंगे। पूरी हमारी संस्था है, उसी को ही देंगे और किसको देंगे। यही है कि अगर अगले बार हम लोग इस प्रकार का कोई और बड़े रूप में आयोजन करें तो उनका सब तरीके से सहयोग चाहेंगे। वहीं संस्कार फाउंडेशन रानीगंज के सचिव दशरथ प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि कोलकाता के पश्चात रानीगंज में ही डॉक्टर कुमार विश्वास के 3 दिवसीय प्रोग्राम का श्रेय शहरवासियों को मिला। पिछले 6 महीने से हमारी टीम मेहनत कर रही थी और इस 6 महीने के मेहनत का रंग 3 दिन के रूप में निखर कर सामने आया। सफल कार्यक्रम के लिए लोगों की बधाइयां मिल रही है और यह बधाइयां हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रही हैं, ताकि हम आने वाले दिनों में भी ऐसे भव्य कार्यक्रम करें। कार्यक्रम में संख्या और ज्यादा होती तो और अच्छा लगता, परंतु हमारी सीमाएं थी। केवल संख्या बढ़ा लेने से तो सब कुछ नहीं हो जाता, संख्या बढ़ाने के साथ साथ व्यवस्था भी बढ़ानी पड़ती। जो मेहनत पिछले 6 महीने से कर रहे थे, वो मेहनत जो है 3 दिन के रूप में कल समापन के समय अपना रंग लेके आई। लोगों का स्नेह, प्यार और प्रशंसा सुन के ऐसा लगता है कि ऐसा प्रोग्राम फिर भविष्य में भी किया जाए। बेहतर तो आप जो सुनने वालों की संख्या को लेके कर सकते हैं। इसमें और कुछ लोग आते, किंतु हमारे भी कुछ सीमाएं थी। उस सीमाएं में बंधे रहने के कारण हम बहुत ज़्यादा लोगों को फ्री पास नहीं दे सके। एक लिमिटेड लोगों को ही हम फ्री पास दे पाए। तो जितने लोग बुलाएंगे उनकी व्यवस्था को भी संभालना था। आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने लोगों के प्रवेश से लेके बैठने की व्यवस्था से लेके वॉशरूम की व्यवस्था से लेकर और उनके निकास के समय की व्यवस्था को कैसे हमने व्यवस्थित किया। किसी भी आए हुए व्यक्ति को आने में और बाहर निकलने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।